बात करेंगे एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। एक दोस्त ने कमेंट किए थे बहुत ज़्यादा, 2-3 कमेंट कर दिए। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल के साथ बना दी जाए, ताकि उनके लिए भी क्लियर हो जाए और मैं भी आसानी के साथ उन्हें समझा सकूँ। उसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि हम एक ट्रेड है यहाँ पे इस वक़्त यूरो यूएसडी पर, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं खुद तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? अगर आप ये ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर लीजिएगा। और अगर जो भी इसका रिज़ल्ट आता है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं लाइव इस वक़्त लेके बैठा हुआ हूँ ये वाली ट्रेड, ठीक है? और इसका रीज़न क्या है, दिखाता चलूँ मैं आपको कि ये नीचे इसका एक जो है सपोर्ट लेवल है, ये इतना तगड़ा सपोर्ट लेवल है बहुत। अ, मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको दिखा देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कैसे है। सॉरी, शायद डेली में ना समझ में आए। ये देखिएगा, ये वाला लेवल अगर लाइन चार्ट में जाके देखें तो ये लेवल एक तगड़ा लेवल है, ठीक है? ये वाला अ, ये वाला लेवल जो है ये एक अच्छा लेवल है। यानी कि यहाँ से पहले भी रिजेक्शन खा चुका है मार्केट, तो अब यहाँ भी में भी पॉसिबल है कि यहाँ से भी रिजेक्शन खाए मार्केट, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्लियरिफाई कर दिया आपको कि क्यों ऐसा करके किया है मैंने। और दूसरा नंबर पे यहाँ पे आपको देखा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है और डबल बॉटम बनाया है, देखिएगा। लाइक ये एक, देन ये दूसरा पॉइंट, और ये इसका नेकलाइन बनता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला इसका नेकलाइन बनता है, ठीक है? और मार्केट इसे एक दफ़ा क्रॉस कर गया है। क्रॉस करने के बाद एक रिट्रेसमेंट के साथ एक स्ट्रक्चर बना रहा है, और मार्केट में भी पॉसिबल है कि ये अप साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है? बट हमारा एनालिसिस जो भी हम करते हैं उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए। और उसके अलावा मैं इतनी बड़ी पोजीशन क्यों लेके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि 2 दिन से मार्केट मूव कर रहा है डाउन साइड पे। और आज मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूँ। डॉलर का डाटा है। अभी साढ़े पौने 4 हो रहे हैं, ठीक है? पौने 4 मतलब से 5:30 बजे, ठीक है? 5:30 बजे यूरो एससी की 3 न्यूज़ हैं और हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ हैं, ठीक है? और मे भी पॉसिबल है कि ये रिटेंशन के साथ शायद हो सकता है कि मेरा एसएल खा जाए या टीपी मुझे दे जाए, ठीक है? मे भी पॉसिबल है, बट कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। देन हम बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। यहाँ भाई कह रहे हैं जी, बाइनेंस का अल्टरनेटिव राइस बेस्ट है। नहीं भाई, देखो, बाइनेंस का अल्टरनेटिव राइस नहीं है। ये तो डील का अल्टरनेटिव है। राइस तो डील का अल्टरनेटिव है, ठीक है? बाइनेंस का नहीं है। बाइनेंस एक अलग चीज़ है और राइस एक अलग चीज़ है, ठीक है? बाइनेंस अगर मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान से हैं या इंडिया से है। तो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी आई थिंक पी टू पी वाला जो सेक्शन है बाइनेंस का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उसमें हमें अगर ऐसा करते हैं, पी टू पी करते हैं हम ट्रांजैक्शन, तो कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बस उसके लिए आपको एक 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लाइक मैं आपको बताता चलता हूँ कि जिस वक़्त आप पी टू पी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो वो आप दूसरे जिसको भी बाइनेंस पे अपना पी टू पी सेल कर रहे हैं, अपने यूएसडीटी या बाय कर रहे हैं, तो उस बंदे को अपने लोकल ट्रांज़ैक्शन करते हैं। उधर से पी टू पी के ज़रिए हम वो यूएसडीटी भेज देते हैं या कोई भी कॉइन है वो भेज देते हैं। और अलहदा से जो पेमेंट हमने वसूल करनी है या देनी है, वो हम एक अपने लोकल बैंक के अंदर वसूल करते हैं, उसके सामने वाले बंदे के लोकल बैंक से, ठीक है? तो उसके लिए ये मेन रीज़न होना चाहिए। अगर ये मसला बन भी जाए, पी टू पी का ट्रांज़ैक्शन आपकी होल्ड हो भी जाए, तो उसमें ये है कि आपका अकाउंट बैन हो, तो वो आप उस बंदे से आप उसका आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी एंड जो उसने आपको ट्रांज़ैक्शन भेजी है उसका आपको स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है? वो आप अपना जो है
बैंक है तो उसमें मेल कर दें, ठीक है? अच्छे से एक इंक्वायरी लिख के और ईज़ी पैसा या जैज़ कैश या अ दूसरा किसी और कंट्री का कोई लोकल जो ट्रांज़ैक्शन का है सिस्टम, तो उस उनकी जो वेबसाइट तो नहीं होगी, बट सोशल मीडिया फ़ेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर उनका कोई ना कोई अकाउंट होगा, तो वहाँ पे जाके उनके पोस्ट करते हैं, वो आपको विदिन 1 या 2 दिन में आपका रिज़ॉल्व कर देते हैं हल, ठीक है? फंडिंग पिक से पे आउट आपको मिल रहा है जी। मेरे ख़्याल से फंडिंग पिक्स में ना वो आपको पे आउट दे रहे हैं, 500 से कम हो तो वो बैलेंस पे देते हैं, ठीक है? अगर 500 से ज़्यादा हो तो फिर वो राइस पे देते हैं, शायद यही है, ठीक है? बट इसके अगर बैलेंस में ही रहे तो राइस टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे है? इसके करवा अच्छा, अब राइस टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट दिक्कत ना हो इसके लिए ज़रूरी है, मुझे नहीं आइडिया इसका क्योंकि मैंने किया भी नहीं है, बट हो जाएगा। बैलेंस से राइस से अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको जो आपकी पेमेंट होगी ना वो आपको कम वसूल होगी। लाइक देखो, बैंक में आप लेते हो राइस से तो वो आपको 278, 277, 76 यहाँ तक मिलेगा। और अगर वही चीज़ अगर आप वहाँ पे बैलेंस पे जाके P2P करते हो तो वही आपको 88-87 यहाँ पे, यानी कि ₹10 का फ़र्क पड़ गया ना। ये चीज़ है, ठीक है? और मिल जाता है आपको 3-4 दिन में जाके मिलता है बैंक में, ठीक है? लाज़मी बताइए, ये हो गया, ये वाला क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे जी, अगर हम बैलेंस टू बैलेंस डॉलर शेयर करें तो हमारा नाम शो नहीं होगा, नहीं होगा शो आपका। क्रिप्टो की सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि कोई जो है ना वो नहीं रहता, डाटा नहीं रहता, ठीक है? किसी को कोई पता नहीं है ये पैसे किसने भेजे हैं, कहाँ से आए हैं, किसके थ्रू आए हैं। हाँ, अगर आपका वॉलेट डिडक्ट हो गया, यानी कि वॉलेट के अलावा वॉलेट अगर किसी के पास चला गया तो फिर वो हो सकता है कि आपका डिटेल निकाल लें। बट अगर वॉलेट नहीं पहुंचा, वॉलेट को जो एड्रेस होता है वो नहीं पहुंचा तो किसी को नहीं पता चल सकता, ठीक है? नहीं होगा, ठीक है? मेरा कोई जानने वाला है जी, वो अगर बैलेंस टू बैलेंस शेयर करने दे तो पेमेंट, हाँ, ठीक है, कर लें आप, ऐसे कर लें। आप बैलेंस टू ये P2P ही है ना, देखो, P2P में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, P2P में हम बैलेंस टू बैलेंस जो है वो यूएसडीटी ट्रांसफ़र करते हैं और जो पैसे वसूल करते हैं वो हम सामने वाले के लोकल बैंक से अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र वसूल करते हैं। और यहाँ पर भी आप यही पूछ रहे हैं जी, लोकल बैंक में हम जो है वो अम, लोकल बैंक में ट्रांसफ़र ले लेते हैं और बैलेंस टू बैलेंस उन्हें पेमेंट सेंड कर देंगे। वहाँ पे ये होता है कि आपको अब इस सूरत में ये होता है कि बैलेंस टू बैलेंस आप कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपका, अगर वो बंदा आप उसको पेमेंट भेज दें और वो बंदा लेके भाग जाए, आपको लोकल बैंक में ट्रांसफ़र ना करे, तो बैलेंस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। हाँ, अगर P2P कर रहे हैं तो बैलेंस की ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको पैसे लेकर देता है आपके, ठीक है? अग वो बंदा जिस वक़्त आपको पैसे भेजेगा तभी आप रिलीज़ करेंगे, अगर नहीं पैसे भेजेगा, नहीं रिलीज़ करेंगे आप यूएसडीटी, ठीक है? और अगर इस सूरत में होता है कि इस सूरत में आप भेज देते हो या वो सेंड कर देता है, हो सकता है आप उन्हें ना भेजो, ठीक है? या आपने भेज दिए, हो सकता है वो आपको पैसे पैसे ना भेजे। तो इसमें तीसरा जो जिसे कहते हैं ना गवाह गवाह कोई नहीं होता। बस अगर अल्लाह तवक्कल ही होता है, जो अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो अगर बंदा ठीक हुआ सामने वाला तो मिल जाते हैं, नहीं हुआ तो नहीं मिलते, ठीक है? अगर जानने वाला हो तो फिर तो आप निकलवा ही लोगे, वो कोई मसला नहीं है। बैलेंस में P2P सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है, अगर डॉलर सेल भी कर दे तो बंद हमारा पैसा सेंड कर देंगे। यार मुझे नहीं समझ आ रहा, बट P2P में तुम क्या समझते हो कि P2P में क्या तुम बैलेंस से वो बंदा आपको पेमेंट नहीं सेंड करता। बैलेंस में तो अगर आप बेच रहे हैं ना, डॉलर बेच रहे हैं, तो वो दूसरे बंदे को सिर्फ बैलेंस में डॉलर ही रिसीव होंगे, वो वहाँ से आपको पैसे नहीं भेजेगा। वो तो लोकल बैंक से पैसे भेजेगा आपको, ठीक है? ये ज़हन में रखो अपने। हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन की ना वो आती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अक्सर इसलिए हो रहा है, हर बंदे के साथ हो रहा है कि एक-एक दफ़ा हर बंदे का अकाउंट जो है ब्लॉक कर रहे हैं। फिर वो उनसे वो जी, क्योंकि ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन होती है ना तो फिर वो ब्लॉक करते हैं। कहते हैं, वो समझते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? इसलिए वो ब्लॉक करते हैं ताकि हम ये हमें प्रूफ़ दे
कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं, जब वो प्रूफ़ देगा तो हम खोल देंगे। अगर नहीं प्रूफ़ दिया तो मतलब समझो कि बंद, ये गड़बड़ है। इसलिए वो हर बंदे के साथ ऐसे कर रहे हैं। वो खुद सही होगा बट उसको अगर कैसे ना पेमेंट की फॉरवर्ड वाली है तो मेरे भी अकाउंट ब्लॉक हो बैंक को और बैलेंस भी डेली 200-300 के साथ ये सब हो रहा है। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, पाकिस्तान में हर बंदे का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। एक दफ़ा ब्लॉक कर रहे हैं, फिर आप उन्हें प्रूफ़ देते हो कि जी देखो आपने ईज़ी पैसा में पेमेंट वसूल की है, ठीक है? तो आप उन्हें ईज़ी पैसा की स्प्लिट दिखाओ, जो ईज़ी पैसा की स्प्लिट होती है, जिस वक़्त आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो स्प्लिट पूरी की पूरी उन्हें दिखाओ। एक तो होता है रैंडम सी स्प्लिट आती है एंड पे। और डिटेल के साथ उसे मैं देखूँ ना तो वो वहाँ पे सारा लिखा होता है जी, इस बंदे ने इस नाम से अकाउंट है, ये नंबर है, ठीक है। इस बंदे ने इस बंदे को इतनी अमाउंट भेजी है, ठीक है। रिसीव करने वाले का ये नाम है, ये नंबर है, सारा नीचे लिखा होता है उसमें, ठीक है। और अगर बैंक है तो बैंक में भी ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो वो वहाँ पे आप उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लीजिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उनका आईडी कार्ड मंगवा लीजिए। आईडी कार्ड की फ्रंट अपनी आईडी कार्ड दिए, उनका आईडी कार्ड दो और अपना क्या नाम है, अपना वो स्क्रीनशॉट दो, वो आपका हल करके दे देंगे थोड़ी सी देर में। बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सी देर लगती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर इजी पैसा की फेसबुक, ठीक है। चलो यार, थोड़ी सी मेहनत कर देता हूँ आपके लिए। फेसबुक पे जा रहे, फेसबुक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है इजी पैसा कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, मैं स्पेलिंग कुछ ऐसे ही है, पता नहीं कहाँ पे ले गया ये हमें। अच्छा जी, 1 मिनट रुको, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे इनकी इजी पैसा की आ गई। ये इन पे इनका पेज है, ठीक है। यहाँ पे इन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहें। देन आपने इन्हें मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ से मैसेज मैसेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे मैसेज में जाना है और यहाँ पे इनके साथ चैट कर लेनी है, ठीक है। याद रहे कि आपने जब इनके साथ चैट शुरू करनी है तो यहाँ पे बने रहें। ये आपको आधे घंटे में, पौने घंटे में आपको रिप्लाई करेंगे और आपने विद इन अ मिनट के अंदर आपको इन्हें इन्हें रिप्लाई करना। जो चीज़ें मांगे ना, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे तैयार रखनी है और यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जैसे मांगे आपने सबमिट कर देनी है। और जैसे सबमिट करेंगे तो आपका ये थोड़ी देर में आपका जो रिज़ॉल्व होगा वो हल कर देंगे। इजी पैसा का भी ऐसा ही है, जैज़ कैश का भी ऐसा ही है, ठीक है। जैज़ कैश भी आप सर्च कर लें। अगर बैंक है तो बैंक की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से उनकी ईमेल उठाएँ और ईमेल पे थोड़ी-सी इंक्वायरी लिख के ये सब चीज़ें वहाँ पे डाल के उन्हें सेंड कर दें। वो आपका विदिन थोड़ी देर में आपका जो वो हल कर देंगे, ठीक है। 1 दिन में या 2 दिन में वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। बस इतनी सी बात है और टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बकाया रही बात कि किसी और चीज़ की अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यार मुझे आप ऐसा किया करें कि यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर एक इंस्टाग्राम नाम की कोई चीज़ है, सही है? तो आप मुझे ना यहाँ पे आके मैसेज कर लिया करें, ठीक है? यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर लिया करें।
मैं फिर आपको वॉइस के साथ समझा दिया करूँगा, सही है? और क्योंकि थोड़ी-सी दिक्कत होती है यार यहाँ पे मैं लिख के आपको नहीं कर सकता, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ सही तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ लोग बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे आके मुझसे राब्ता भी कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं, तो अपनी अपनी सॉल्व कर लेते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप भी यहाँ पे आके अपनी टेंशन से फ्री हो जाया करें। और इसके अलावा रही बात और दूसरी चीज़ों की, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे साथ-साथ में। मुझे इजाज़त दें अभी के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।